अस्सलाम वालेकुम। एक ऐसा स्टॉक जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों की नज़र नहीं जाती बट उसमें बहुत पोटेंशियल है फंडामेंटली, टेक्निकली अगर उसकी हिस्ट्री देखें और ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो कि अपने वो शेयर होल्डर्स को जो जो भी स्टेक होल्डर्स थे उनको उन्होंने बेनिफिट दिया है। तो एक्चुअली आज मैं ऐसे ही गोल्डन स्टॉक को डिस्कस करना चाहता हूँ कि एक्चुअली वो बिजनेस है क्या, फंडामेंटल है, टेक्निकल लेवल पे कैसा लगता है और फ्यूचर की क्या एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं। तो एक इंपॉर्टेंट सेशन होगा और आपके लिए वैल्यू इंशाल्लाह ज़रूर होगी। इस तरह आप प्रीवियस सेशंस में देखते आ रहे हैं, तो ये सेशन ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। और आपको ये जिस तरह मैं आपको ऑलरेडी बताता आ रहा हूँ कि 20,000 सब्सक्राइबर्स पे हमने आपके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम शेयर करना है। इसके लिए मार्केट में आप अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमने आपसे कोई बेनिफिट नहीं लेना मॉनेटरी, तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा ताकि आप वो जल्द से जल्द कोर्स अवेल कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको इंट्रोडक्शन में बताया, आज एक गोल्डन स्टॉक की बात करेंगे और कैसे ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहले आप ये जान लें कि अगर आपका ये प्लान है कि आज इस पर्टिकुलर स्टॉक को आप खरीदें, 1 महीने बाद, कुछ हफ्तों बाद आपको ये 10, 15, 20% का गेन दे दे, तो ऐसी बात नहीं होगी। बट अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, 5 साल, 10 साल, इससे भी ज़्यादा पीरियड के लिए, तो ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। क्या रीज़न्स हैं? ये कंपनी करती क्या है, किस तरह से ये कंपनी स्ट्रॉन्ग है, कब ये बनी, क्या इसके मेन फीचर्स हैं, वो सारा कुछ मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। फंडामेंटल, फाइनेंशियल एंड टेक्निकल एनालिसिस भी होगा, तो डिटेल में हम कवर करते हैं। सबसे पहले जो मैं जिस बात से स्टार्ट लेना चाहता हूँ वो ये है कि अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डेटा पोर्टल पे आएँ, एक सेकंड ज़रा ये मैं अपना टूल निकाल लूँ और यहाँ पे ना आपने एक काम करना है कि यहाँ पे जब आप मार्केट कैपिटलाइज़ेशन की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे हम अगर नीचे आएँ तो इस कंपनी की जो मार्केट कैपिटलाइज़ेशन है वो आप देखें तो ये है 28 बिलियन की, ठीक है? सिर्फ़ 28 बिलियन की इसकी मार्केट कैपिटलाइज़ेशन है और इसके साथ जो मैं आपको चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि इसकी एनुअल रिपोर्ट पे हैं जो कि आप इसके अनाउंसमेंट से यहाँ से ईज़िली डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ में। तो यहाँ पे अगर मैं आऊँ और इसकी मैं फाइनेंशियल्स में जाऊँ, ये पेज नंबर मैंने ऑलरेडी मार्क किया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये इसकी प्रॉफ़िट एंड लॉस में मैं आता हूँ। और यहाँ मैं आपको ये सिर्फ दिखाना चाहता हूँ कि इस कंपनी का आप सिर्फ ये देखें कि इसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, वो 2024 जो अभी एंड हुआ है, वो आप देखें, ये 2023 में ये थी 3.8 बिलियन, ठीक है? और अभी ये 2024 में ये है ये 8 बिलियन। एक कंपनी जिसका जो कैपिटलाइज़ेशन है वो 28 बिलियन है, वो 8.5 बिलियन का तो लास्ट ईयर उसने प्रॉफिट जनरेट किया है और आने वाले साल में ये प्रॉफिटेबिलिटी हमें 13 टू 15 बिलियन तक देखने को मिलेगी एज़ पर माय प्रोजेक्शंस। तो इस चीज़ को देखा जाए तो कंपनी काफ़ी ज़्यादा हमें अट्रैक्टिव लग रही है, बट ये कंपनी करती क्या है? इसके ऊपर लोगों की ज़्यादा नज़र क्यों नहीं पड़ती? ठीक है? हाँ, ठीक है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, इसके लिए जो सबसे बेहतर तरीका है कि आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की डेटा पोर्टल पे आएँ और कंपनी की जो एनुअल रिपोर्ट है ना, यहाँ पे जो लास्ट एनुअल रिपोर्ट होती है, जिस तरह अभी यहाँ से मैंने डाउनलोड की, ये ट्रांसमिशन ऑफ, ये देखें, ये इस तरह से मेंशन्ड होता है यहाँ पे, ट्रांसमिशन ऑफ एनुअल रिपोर्ट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2024। यहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे तो इस तरह से आपके पास इनकी डिटेल्स आ जाएंगी। तो यहाँ पे इनका पेज नंबर 3 है, यहाँ से भी आप डिटेल्स ले सकते हैं, और पेज नंबर 156 है जहाँ पे ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड हो रही होती है और नोट्स यहाँ पे स्टार्ट हो रहे होते हैं, तो वहाँ पे भी कंपनी की इन्फॉर्मेशन होती है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, पेज नंबर 3 पे स्टार्ट पे जाते हैं और देखते हैं कि एक्चुअली ये कंपनी करती क्या है। मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक एक्चुअली इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कंपनी है जो कि सब्सिडरीज में एंड एसोसिएट्स में और काफ़ी अच्छे बिजनेसेस में ये एक्चुअली इन्वेस्टमेंट्स करती है, ठीक है? आरिफ हबीब का किसको नहीं पता? पाकिस्तान के अगर फाइनेंशियल सेक्टर की बात करें तो एक जाना पहचाना नाम है। ये कंपनी जनाब 1994 में ये स्टार्ट हो रही है, ठीक है, पब्लिक लिस्टेड कंपनी, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो रही है आके 2001 में। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बातें नोट करने वाली हैं वो आपने देखना है कि इन्होंने इनिशियल पब्लिक ऑफर, जिसको आईपीओ कहते हैं, उनका प्लान किया कि हम 1 मिलियन शेयर ऑफर करेंगे, 1 मिलियन शेयर, और रेज करेंगे 80 मिलियन रुपीस, ठीक है? तो ठीक है, इन्होंने ये टारगेट अचीव किया और अलोंग द वे अभी तक अगर हम बात करें तो इन्होंने 80 मिलियन रुपीस से जो अभी तक डिस्ट्रीब्यूशन की है, या अपने जो जो भी स्टेक होल्डर्स थे, जो शेयर होल्डर्स थे, स्टेक होल्डर्स थे, उनको 16 बिलियन, 16 अरब रुपए का बेनिफिट दिया, ठीक है? एक तो इन्होंने क्या किया कि 2005 से 6 में 2005 से 6 में बायबैक किया, और वो बायबैक था 360 रुपए पर शेयर का। ये आपको टेक्निकल्स में एडजस्टेड चार्ट नज़र आते हैं, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
और फिर 2019-20 में इन्होंने बायबैक किया और ये प्राइस थी ₹27 की, ठीक है? और इसी तरह से अभी मैं इसके ऊपर बात करूँगा, ये जो वाला जो पैरा है कि इन्होंने 34 बिलियन जो है इनको इन्होंने इनकी स्ट्रॉन्ग इक्विटी बेस है। एक्चुअली ये 34 बिलियन नहीं है, ये 45 बिलियन है, ठीक है? इसमें इनके जनरल रिज़र्व्स भी होते हैं। तो और एनुअलाइज़ हम रिटर्न देखें तो वो 26% है, ठीक है? 2021 से लेके अभी तक की अगर हम बात करें। तो ओवरऑल हम अगर शॉर्ट वे में बात करें तो ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग लग रही है। वो कैसे लग रही है? एक तो मैंने आपको इनकी थोड़ी-सी हिस्ट्री बताई है। यहाँ पे हमें नीचे आते हैं, ये आपने काम खुद करना है कि इनकी जर्नी आप देखें। लाइक इनकी जर्नी किस तरह से चली है, 1994 से लेके अभी तक इन्होंने क्या-क्या माइलस्टोन्स अपने अचीव किए हैं, किन-किन कंपनी को एक्वायर किया है, कहाँ-कहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है। इसमें आपको बहुत सिग्निफिकेंट और बड़ी-बड़ी कंपनीज़ देखने को मिलेंगी, ठीक है? ये आपने ज़रूर देख लेना है, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप हो जाए। इसके बाद मैं डायरेक्टली चलता हूँ टेक्निकल चार्ट, बल्कि वो बाद में चलेंगे, पहले मैं 156 पे आता हूँ। यहाँ पे हम देखते हैं इसके नोट्स में आके, यहाँ पे भी यही मेंशन्ड है पॉइंट नंबर 1 में कि ये जो कंपनी है, यहाँ पे अगर हम देखें, ये क्या मेंशन्ड है यहाँ पे? द प्रिंसिपल एक्टिविटी ऑफ द पेरेंट कंपनी इज़ टू मेक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है? स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट किसमें? सब्सिडियरीज़ में एंड एसोसिएट्स में, डाइवर्सिफाइड सेक्टर में ये अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, जो मैं कब आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और यहाँ पे इन्होंने आगे फर्दर एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो हमारी सब्सिडियरीज़ हैं, आरिफ हबीब जो ब्रोकरेज हाउस है, उसमें इनकी जो शेयर होल्डिंग है वो 72.92% है। और इसमें रायान कमोडिटीज़ है और उसमें भी आगे हैं, उसमें भी उतनी ही परसेंटेज है। ये साचल एनर्जी डेवलपमेंट है एंड विंड पावर एनर्जी है, उसमें ये इनकी ये परसेंटेज है। ब्लैक गोल्ड पावर लिमिटेड एंड कोल पावर जनरेशन में इनकी 100% है, लाइक ये सब्सिडी 100% इन्होंने एक्वायर की हुई है। और ये इनके एसोसिएट्स हैं। फातमा फर्टिलाइज़र में इनकी इन्वेस्टमेंट है 15% की एंड सेफ मिक्स कंक्रीट लिमिटेड है सीमेंट कंपनी, उसमें 32% की इनकी है। तो ओवरऑल यहाँ पे इनकी हमें केस ये समरी मिल जाती है। ये पता होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि इस कंपनी ने कहाँ-कहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई है और इनको कितना-कितना बेनिफिट आ रहा है। आई होप कि ये वाला पॉइंट क्लियर है। अभी मैं चलता हूँ इसके फाइनेंशियल सेक्टर पे, क्योंकि देखें फाइनेंशियल साइड को देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि कंपनी रेवेन्यू लेवल्स पे कितना अच्छा परफ़ॉर्म कर रही है। अच्छा, सबसे पहले अगर हम इनकी बात कर लें प्रॉफ़िट एंड लॉस की, फिर हम बैलेंस शीट पे आएँगे। और रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो ओवरऑल रेवेन्यू हमने देखा है कि रेवेन्यू जिनका है वो 7.9 बिलियन था 2023 में, 9.9 या 10 बिलियन 2024 में है। और यहाँ पे बाकी जो है वो इन्वेस्टमेंट्स के जो गेन है और बाकी सारा कुछ मेंशन्ड है। ईपीएस की अगर हम बात करें, पिछले साल जो थी वो 8.37 थी और अभी ये डबल से भी ज़्यादा, ये लास्ट अभी 2023 में 8.37 थी और 2024 जो क्लोज़ हुआ है उसमें डबल से भी ज़्यादा हमने ईपीएस देखी है। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें क्वार्टरली स्ट्रैटेजी का मैंने आपको बताया था कि हर क्वार्टर में आपने असेस करना होता है कि उस बिज़नेस की जो अर्निंग पर शेयर है, क्या वो इंक्रीज़ कर रही है या नहीं कर रही? अगर वो इंक्रीज़ कर रही है तो वो आपको लॉन्गर रन में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देगी, ठीक है? और कंपनीज़ कितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स को लेके अग्रेसिव है, वो भी आपको देखना होता है, ठीक है? इनकी मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। मैं आपके कमेंट्स पढ़ रहा था तो आपने बताया कि ये क्या मैनेजमेंट के बारे में बताएँ, तो मैं आपको ये बताऊँ कि मुझे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में या पाकिस्तान में जितने भी बिज़नेसेस हैं, बाकी काफ़ी अच्छी मैनेजमेंट्स हैं। जिस तरह एग्रो फर्टिलाइज़र की काफ़ी ज़्यादा बेहतर मैनेजमेंट है, इसी तरह सल्ला लकी सीमेंट है, इंटरलूप है, और इनकी भी टॉप ऑफ द लाइन मैनेजमेंट में आती है कि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बेहतर परफ़ॉर्मेंस दी है ओवरऑल। अच्छा, अभी हम इनके बैलेंस शीट पे बात कर लेते हैं। बैलेंस शीट की बात करें तो इसमें जो सबसे अहम बात करने वाली है, ये ठीक है, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट ये सारा कुछ सही है। जो सबसे अहम है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे आएँ। ये टोटल इक्विटी की बात करें तो इनकी ये 40 तकरीबन ये 45 आप समझ लेंगे, 45 बिलियन इनकी इक्विटी बनती है। इसमें जनरल रिज़र्व्स 4 बिलियन के हैं, अनएप्रोप्रिएटेड प्रॉफ़िट जो अभी तक इन्होंने प्रॉफ़िट जमा किया है, मैं सिंपल वर्ड्स में अगर आपको कहूँ तो ये 34.8 बिलियन है। तो ये अच्छी खासी लाइक इन्होंने अपनी रिज़र्व्स हैं और इक्विटी है उसको मैनेज किया हुआ है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस है ये। क्लियर होगी बात? तो यहाँ तक हमें ये पता चला कि भई ये कंपनी अच्छी है। अभी फर्दर हम आगे बढ़ना चाहें तो वो हमें कैसे पता चलेगा? उसके लिए हमें टेक्निकल्स पे जाना पड़ेगा। अच्छा, टेक्निकल्स में आपको ये पहले एक बात क्लियर कर दूँ, जिस तरह से इन्होंने 2 बायबैक किए हैं अभी तक,
तो वो ये जो वाला जो चार्ट है वो एडजस्टेड है, ठीक है? और 2001 से 2006 से डेटा हमारे पास आ रहा है और 2001 से लेके 6 तक का डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है? ये आप देखिएगा। तो ये 2001 से लेके तकरीबन 2008 तक ये कंपनी बहुत बुल रन में गई। उसके बाद आपको पता है कि एक बहुत बड़ा क्राइसिस आया जिसमें मॉर्गेज एंड ऑल दैट पूरा वर्ल्ड का क्राइसिस था जिसमें मार्केट्स क्रैश हुई और फिर यहाँ से इतना बड़ा इसने अपनी अपनी एक्यूमुलेशन की है और यहाँ पे ये अभी तकरीबन 2023 ये अभी 2023 के एंड में सितंबर अक्टूबर से लेके इसने अपना बुल रन या समझ लें कि एक बेहतरीन बुलिश ट्रेंड पकड़ा हुआ है। ये मंथली चार्ट मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है। तो इसको अगर हम वीकली बेसिस पे जाएँ तो फिर भी हमें आइडिया हो जाएगा कि ये देखें कि एक बुलिश ट्रेंड नज़र आ रहा है हमें और यहाँ पे अगर डेली बेसिस पे जाएँ तो फिर भी हमें एक बुलिश ट्रेंड यहाँ पे नज़र आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे हमारी स्ट्रैटेजी एक्चुअली क्या होनी चाहिए? देखें, ये एक मैं इन्फॉर्मेशनल या एजुकेशनल वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेहतर हो और आपको जो फाइनेंशियल एजुकेशन है वो मिल सके जितना कि मेरा नॉलेज है। बाकी कोई बंदा परफेक्ट नहीं होता। तो मुझे जो चार्ट्स पे फंडामेंटल्स पे ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा बेहतर नज़र आ रही है और मैं यहाँ पे नंबर टू बी ऑनेस्ट कोट नहीं करना चाहता कि जो इसके टारगेट्स मेरे माइंड में हैं, कि आप कहेंगे कि ये क्या अफ़सानवी बात है, ये क्या बात है? तो मुझे ये लॉन्ग रन में कंपनी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल देती हुई नज़र आ रही है और ये साल में 1 बार डिविडेंड भी देती है। अच्छा, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? अगर लेट्स से मैं प्लान करता हूँ कि इस कंपनी को एक लाइक मैं शेयर होल्डिंग अपने पास रखूँ, क्योंकि ये कंपनी स्लो ग्रो करेगी, आपको बेनिफिट लॉन्ग रन में देगी, तो इसकी स्ट्रैटेजी ये हो सकती है कि आप देखें आपने जब भी आपने स्टॉक एक्सचेंज में काम करना होता है, एक आपने इन्वेस्टमेंट करना है, दूसरा आपने ट्रेडिंग करना है। तो आपने इस कंपनी को इन्वेस्टमेंट वाली साइड पे रखना है और कोशिश किया करें कि आप 2 अकाउंट्स मेंटेन करें। डिफरेंट ब्रोकर्स के साथ कर लें, एक में खास ट्रेडिंग करें, दूसरे में आप खास इन्वेस्टमेंट को लेके चलें और सीडीसी में अपने शेयर्स को रखें, सही? तो इसको आप इन्वेस्टमेंट को लेके चलें और सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के अकॉर्डिंगली जो भी आपकी मंथली आप प्लान करते हैं कि मैंने इन्वेस्ट करना है, उसमें से जो पोर्शन इस कंपनी का है तो आप विदाउट देखे अगर मैं हूँ मैं नहीं देखूँगा कि ठीक है जी आज 5 तारीख है मैंने 5 तारीख को करना है, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो आज 5 तारीख को इसकी क्या प्राइस है तो क्या मैं वेट करूँ और डिप आने का या अभी कर लूँ तो मैं उसी टाइम कर लूँगा, ठीक है? क्योंकि वो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में ये इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, ठीक है? कुछ परसेंटेज का फ़र्क पड़ता है, बट इसको आप अगर इस तरह से एक्यूमुलेट करेंगे तो आपको ये लॉन्ग रन में कंपनी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट दे सकती है इन टर्म्स ऑफ कैपिटल गेन, ठीक है? क्योंकि इसकी अगर हिस्ट्री देखें, इसके फंडामेंटल्स और टेक्निकल तो ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा साउंड लग रही है। तो अभी आपने मुझे बताना है कि इस सेशन को देखते हुए आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है और हमें सजेशंस दिया करें कंपनी के बारे में कि आप क्या जानना चाह रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हम वीडियो बनाएँगे और हमारे चैनल को आपने ज़रूर सपोर्ट करना है क्योंकि आपको पता है कि हम आपसे कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं चाहते। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इतने ज़्यादा लोग नहीं हैं काम करने वाले। तो हम चाहते हैं कि लोग आएँ जहाँ तक पे करंट अकाउंट्स में इतने पैसे रखे हुए हैं जो गल सड़ रहे हैं, आप उनको किसी खाते लगाएँ ताकि आपको भी फ्यूचर में बेनिफिट हो। ठीक है? तो अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, इंशाल्लाह हम किसी और सेशन में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।